जिला मथुरा कांग्रेस कमेटी ने जनपद की विभिन्न मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने कहा, मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा धरना प्रदर्शन। मथुरा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा कार्यकर्ताओं के सहित जनपद की विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिला अध्यक्ष ने बताया कि आज विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए दिया गया है। मथुरा जनपद के सिंचाई विभाग निचली माठखंड गंगनहर मथुरा में कार्यरत एसडीओ पिछले करीब 4 साल से इसी पोस्ट पर तैनात हैं, जिनके द्वारा जनता को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। उनका व्यवहार बहुत खराब है, इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि उक्त अधिकारी का स्थानांतरण कर भ्रष्टाचार से कमाई हुई संपत्ति की जाँच की जाए। वहीं गांव नगला बंजारा ब्लॉक फरह अग्निकांड में बंजारे समाज को नुकसान हुआ था, सरकार उसे मुआवजा दे। चिंताहरण महादेव तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अभी तक यमुना एक्सप्रेसवे पर कोई कट नहीं है। ब्रह्मणरेती एवं चिंताहरण महादेव के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर कर दिया जाए। जिला अध्यक्ष ने अपनी अन्य मांगों को बताते हुए कहा, नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा किए गए 5 वर्षों में विकास के नाम पर किए गए घोटालों की जांच उच्च अधिकारी से कराई जाए। ऐसी ही विभिन्न कांग्रेस कमेटी ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। अन्य विषयों कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे हैं? हमारी जनपद की विभिन्न मांगे हैं पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, विपक्षी पार्टियों के नेताओं कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसा जा रहा है। और मथुरा जनपद में नगर निगम द्वारा जो 5 साल में भ्रष्टाचार किया गया है, उसकी से हम ये उम्मीद करते हैं उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराई जाए और दोषियों को सजा मिले। स्वास्थ्य विभाग में जगह जगह सब सेंटर बनाए गए, लेकिन कोई भी सब सेंटर चालू नहीं है, न इन पर पोस्टिंग है और वहाँ पर भूसा भरा हुआ है, भैंसें बंधी हुई हैं। हम ये चाहते हैं उन सब सेंटरों पर जो खर्चा दिखाया गया है उनकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी, सिंचाई विभाग में एसडीओ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। उन्होंने भ्रष्टाचार सीमा पर पार कर रखा है और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसे भ्रष्ट सिंचाई विभाग में जो एसडीओ है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और उसकी संपत्ति की जांच करी जाए। और जो मथुरा में सिंचाई विभाग के नाम पर नहरों में खुदाई के नाम पर, सफाई के नाम पर जो ठेके कागज़ों में दिखाए गए हैं, लेकिन इसमें कोई भी पूरा नहीं किया गया है, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की परिधि में आता है। तो हम ये चाहते हैं तो अधिकारी द्वारा उसकी भी जाँच कराई जाए, उसको दंडित किया जाए। और आपने देखा होगा हमारे नगला भरे के पास नगला बंजारा है, उनमें आगे अग्निकांड हुआ था, लेकिन प्रशासन ने कोई भी अब तक उसमें सहायता नहीं करी गई है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है उनको तुरंत आर्थिक सहायता दिलाई जाए समुचित मात्रा में और उनको गरीब रहने के लिए उन्हें मकान दिए जाएं, खाने के लिए अनाज उपलब्ध कराया जाए और खर्चे के लिए पैसे उपलब्ध कराया जाए। हमने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है, डीएम महोदय को माध्यम से हमको आश्वासन दिया है कि ये मांगे पूरी करेंगे और हमको विश्वास से पूरी करेंगे। अब पूरे नहीं करिए, अभी तो हमारा साकेतिक रूप से हमारा ये आज ज्ञापन था। अगर इस मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से हमारा व्यापक एक धरना प्रदर्शन होगा। नाम बताएं। मैं नरेश पाल सिंह रसावत, महामंत्री कांग्रेस पार्टी मथुरा। आज ज्ञापन दिया गया है, क्या क्या मांगे थी? आज मांगे थी, एक तो फरे में एक नगला है सफीरों का, वो जो है जल गया है और किसी तरीके से उनको आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, एक तो उस विषय में। दूसरा एक ये है कि यहाँ सिंचाई विभाग निचली माठ ब्रांच के उसमें, वैसे तो माठ ब्रांच नहीं पूरा जिला है, किसानों का सीजन है धान का और जलकुंभी खुद ही तक नहीं है। टेंडर निकल गए और खाना पूर्ति यहाँ हो गई डिवीज़न ऑफिस में। किसी तरीके का कोई सर्वे इनका नहीं है, मौके पे जा कर के पटरियाँ इनकी सही नहीं कि जा कर के वहाँ इनके एसडीओ वगैरह जो भी जूनियर इंजीनियर देख लें वहाँ, जबकि इसमें पत्रोल से लेकर के सारा डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग का एक पूरा स्टाफ है और बिल्कुल आंख बंद के पड़े हुए हैं, कोई सर्वे नहीं है। दूसरा, थाने में कोई इनकी सुनवाई किसी तरीके से नहीं है, कोई भी अगर आता है तो वहाँ पर भी चरम सीमा से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तहसील में जो किसानों के दाखिला खारिज होने हैं वो तक लोगों के नहीं हो पा रहे हैं। अभी 1-2 किसान आए थे गोवर्धन तहसील में, वहाँ कुरा बंटवारे के लिए डाला हुआ है, वहाँ भी जो है इसी तरीके से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोई लेखपाल कहानी को सुनने को तैयार नहीं है। एसडीएम साहब कभी मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो आप लिख के दे जाइए, उन पर कोई पूर्ति नहीं हुई।
मावन तहसील में भी हम एक दो लोगों की सिफारिश में गए थे। क्या लग रहा है क्यों नहीं हो रही सुनवाई? कुछ नहीं, उनका पूरा सरकार का इस तरीके का पूरा वो है, वहाँ तो भाजपा के लोग वहाँ जाएंगे और उनके हिसाब से अगर दलाली जो तय होगी उनके हिसाब से सुनवाई होगी, बाकी का और कोई नहीं। आज ज्ञापन दिया गया चाहे आप पत्रकार के उसमें जाएं, चाहे आप वकीलों के हिसाब से जाएं, आप अपना कितना भी वो करते रहिए कि मैं ग्राम का एक प्रधान हूँ, कि सरपंच हूँ, कि एक मुखिया हूँ। पहले एक ये होता था, एक गांव का व्यक्ति आता था और वो एक सरपंच है या मुखिया है तो उसको एसडीएम साहब भी, एक डिप्टी कलेक्टर उसको एक वो देते थे कि आइए बैठिए, और उनकी बात सुनते थे और 4 लोगों की, समाज के लोगों की, प्रतिष्ठित लोगों की बात सुन करके उनको न्याय दिया जाता था। लेकिन आज वो है ही नहीं, न्याय तो बिक रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं। कोई भी फाइल आप करा के देख लीजिए, लोग ठेकेदारी में अपना करेक्टर हैसियत सर्टिफिकेट उनके पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज जो मांगे की गई हैं अगर पूरी नहीं होती तो क्या होगा? उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी के लिए दिया है और आगे हम फिर आगे उसमें प्रयास करेंगे, चाहे हमें धरने पर बैठना पड़े। कांग्रेस तो हमेशा जो है किसानों के, पब्लिक के हिस्से में रही है, उनके साथ रही है।